हेलो बच्चों, इजी ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का पहला सवाल है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। प्यारे बच्चों, एक कोई मीनार है, ये हमारा मीनार है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ये हमारा मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई क्या है? 20 मीटर है और जमीन पर इसकी छाया की परछाई 20√3 मीटर है। देखो बच्चों, परछाई इधर भी हो सकती है, परछाई इधर भी हो सकती है, ठीक ना। परछाई इधर भी हम बना लेंगे, परछाई इधर भी बना लेंगे। तो जैसे हम ये कर रहे हैं तो परछाई इधर बन रहा है, तो इसी तरह ये मीनार खड़ा है तो परछाई मान ले रहे हैं कि हमारा इधर है, ठीक ना। तो परछाई कितना है? 20√3 मीटर है। ये हो गया हमारा 20√3 मीटर। ये क्या है? तो परछाई है। परछाई कितनी है? 20√3 मीटर है। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है तो कोण कितने का बन रहा है? थीटा बन रहा है। मालूम नहीं है तो मान लेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हम शिखर को देख रहे हैं मीनार के, तो कोण बन रहा है थीटा। अब बच्चों हम क्या करें? नामांकन कर लें। इसका नामांकन हम ए कर दिए, इसका नामांकन बी कर दिए और ये सी कर दिए, तो हमारा एक त्रिभुज बन गया ABC। प्यारे बच्चों, एक बार फिर देख लेंगे कैसे हम लोग फिगर बनाते हैं। जैसे कहेगा वैसे करेंगे, हम लोग फिगर बना लेंगे। कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक सपोज है कि हम मीनार बना रहे हैं, ये हमारा मीनार हो गया और इसकी ऊंचाई क्या है? 20 मीटर है। ये हमारा ऊंचाई 20 मीटर हो गया और जमीन पर इसकी छाया, जमीन पर, तो ये हमारा नीचे का है, ये हमारा जमीन है। जमीन पर इसकी परछाई, ये हमारा परछाई। प्यारे बच्चों, परछाई इधर भी हो सकती है। ये परछाई कितना है? 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण नीचे से जो ऊपर देखा जाता है वो उन्नयन कोण होता है और जो ऊपर से नीचे देखा जाता है वो अवनमन कोण होता है। और हमेशा याद रखेंगे कि अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, कह रहा था कि उन्नयन कोण अर्थात यहाँ से इसको हम लोग देख रहे हैं शिखर को, तो कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा को हम लोग लिख लिए कि माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। अब जब इसका नामांकन कर दिए ABC, तो एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, समकोण त्रिभुज बन गया तो ये सामने की भुजा हमारा कर्ण हो गया। अब ये हमारा कोण है तो कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जो हमारा नीचे रहता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कैसे किसका फार्मूला का प्रयोग करें तो इसको हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि लंब हमें मालूम है, लंब मालूम है और आधार भी मालूम है। तो देखेंगे कि लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें आता है? तो प्यारे बच्चों, tan में आता है लंब और आधार। tan में क्या होता है? लंब और आधार होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? tan लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें लंब और आधार की जरूरत है। तो tan ले लिए। कोण हम देखेंगे, कोण क्या है? तो कोण हमारा थीटा है। तो tan बराबर क्या होता है? तो लंब बटा में आधार होता है। tan बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा क्या है? तो लंब हमारा ये AB है, तो AB हम लोग लिख लिए। आधार क्या है? तो आधार हमारा BC है, तो BC लिख लिए। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा tan थीटा है AB। तो AB का मान क्या है? तो AB का मान 20 मीटर है, तो 20 रख दिए। BC का मान क्या है? तो BC का मान 20√3 मीटर है। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं 20 ऊपर भी है 20 नीचे भी है, तो कटा लेंगे। 20 से कम 20, 20 से कम 20,
ये हो गया tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखेंगे कि tan में कितना का मान 1/√3 होता है। तो ये हमारा tan थीटा बराबर tan 30 अंश का मान जो है 1/√3 होता है। अर्थात जहाँ tan 30 अंश अर्थात 1/√3 रहेगा, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1/√3 रहेगा, वहाँ पर हम लोग 30 अंश रख देंगे। तो tan इधर भी है, tan इधर भी है, तो हम लोग हटा देंगे। इधर बच गया थीटा और इधर बच गया हमारा 30 अंश। इस तरह से हमारा सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया, 30 अंश हो गया। लिख लेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।